यूक्रेन अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल देने पर राजी हो गया है। यूक्रेन और अमेरिका दोनों देशों के अधिकारियों ने इसकी घोषणा की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जेलेंस्की इस डील पर साइन करने के लिए शुक्रवार को अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी कंपनियों को रूस के साथ बिजनेस डील का ऑफर दिया है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिकी कंपनियां चाहे तो रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके में खनिज संसाधनों के खनन में मदद कर सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने रूस के साइबेरिया वाले इलाके में भी खनन का ऑफर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से जल्दबाजी में समझौता न करें। मैक्रो ट्रंप ने मिलने अमेरिका पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने इस बारे में बात की। मैक्रो ने बताया है कि कुछ ही हफ्ते में रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम समझौता होने की पूरी संभावना है। अमेरिकी सरकार ने भारत में मौजूद 4 कंपनियों पर ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री और ट्रांसपोर्ट में मध्यस्थता की वजह से प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के वित्त विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के ऑयल एक्सपर्ट को अवैध शिपिंग नेटवर्क के जरिए अंजाम दिया जाता है। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंदेरी की साड़ी की जमकर तारीफ की है। पीएम ने निवेशकों से अपील की है कि वे चंदेरी साड़ी उद्योग में निवेश करें ताकि इसके व्यापार में वैश्विक स्तर पर और अधिक विस्तार मिल सके। दिल्ली विधानसभा सत्र को 3 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। पहले 24 फरवरी को शुरू हुआ सत्र 27 फरवरी को खत्म होने वाला था। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि हम सदन में जितनी संभव हो सके उतनी सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगे। अब विधानसभा सत्र 4 दिन के लिए बढ़ गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। पावन अवसर पर अलग अलग मंदिरों में भगवान शिव के विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित पितेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। दिल्ली से देर शाम रायपुर लौटे रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा की है। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में ईडी की दबिश और पूछताछ को लेकर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को घेरा। साथ ही धर्मांतरण से लेकर बीफ खाने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर चिंता जाहिर की। विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो गया है। इस साल 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा के कपाट खुलने की तिथि घोषित हुई है। सहारनपुर के नानौता थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में एक युवक और युवती के शव मिले हैं। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या या आत्महत्या के कारणों की जांच पुलिस कर रही है। एटा जिला के सखेट थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक प्रेमी युगल ने गांव के बाहर पेड़ पर एक ही दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। प्रेमी युगल के परिजन एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रायबरेली में तंत्र विद्या में सिद्धि पाने के लिए मामा ने अपने भांजे की बलि दे दी है। तांत्रिक के कहने पर आरोपी नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया और उसकी हत्या कर डाली। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सलोन थाना क्षेत्र के राजा का पुरवा तमसपुर खालसा में कुछ दिन पहले बच्चे का शव संदिग्ध हालत तालाब के किनारे मिला था। अंबिकापुर के जंगल में मिली महिला की जली हुई लाश के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। महिला की हत्या उसके ही पति ने की थी। अवैध संबंध को लेकर उसकी पत्नी शक करती थी। आरोपी 11 फरवरी को उसे घुमाने के बहाने जंगल में ले गया था, जहां उसने मौका देखकर गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर पेट्रोल डालकर लाश को जला दिया। बलिया में दंपत्ति की निर्मम हत्या का रहस्य आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया है। खेजूरी थाना पुलिस ने
दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त रक्त रंजिश चाकू और दस्ताने बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुरानी दुश्मनी और टोटके के प्रभाव में आकर हत्या की थी। मेरठ के मुंडारी क्षेत्र में एसटीएफ और नोएडा यूनिट के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश जीतू मारा गया है। वहीं उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए हैं। मुठभेड़ के दौरान जीतू के पास से असलहे बरामद हुए हैं। जीतू लॉरेंस विष्णु गैंग का सदस्य था और 2023 में गाजियाबाद के थाना तिला मोड़ में हुई हत्या के मामले में फरार था। फिरोजाबाद के उत्तर थाना क्षेत्र में पुलिस और लुटेरे गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हिस्ट्री शीटर अनुराग गुप्ता के पैर में गोली लग गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उसके 2 साथी फरार हो गए हैं। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से चोरी की गई बाइक, 1500 रुपए नगद और एक देसी कट्टा बरामद किया है। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर कैंप 1 में दबंगई देखने को मिली है, जहां रवि तिवारी ने अपने छोटे भाई गोपी तिवारी पर पुराने पारिवारिक विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। घटना के बाद घायल गोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के एक सहयोगी को हिरासत में लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। खबर बिजनौर से है, जहां अफजलगढ़ सीएससी एक्सरे को लेकर सीएससी प्रभारी सर्वेश निराला और एक दंपत्ति के बीच कहासुनी हो गई है। डॉक्टर का आरोप है कि महिला और उसके पति ने डाकिए वाला भद्रता की है, बल्कि दवाई का पर्चा भी फाड़ दिया है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने महिला के पति को थाने ले जाकर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। कार्रवाई के बाद उनमें कोई डर नहीं है। ताजा मामला शिवपुरी के पिछोर का है, जहां ईओडब्ल्यू की टीम ने ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजर डॉक्टर अखिलेश कनेरिया 10 लाख की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। इस कार्रवाई को ग्वालियर ईओडब्ल्यू की टीम ने अंजाम दिया है। शाहजहांपुर में एक कंपनी के नाबालिग कर्मचारी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर फर्जी लूट का नाटक रचा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से लूट का 1.5 लाख रुपए बरामद किया है। मामला निगोही थाना क्षेत्र का है। बीजापुर में नियाद नलनार योजना का असर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को 4 इनामी सहित 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 23 लाख के 4 हार्डकोर नक्सली शामिल हैं। वो पुलिस अधीक्षक डीआरजी विनीत कुमार साहू ने जानकारी देते हुए बताया है कि नियत नलनार योजना के तहत अंदरूनी क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्य, गांव तक पहुंचती विभिन्न सुविधाओं ने इन्हें प्रभावित किया है। फतेहपुर के कोतवाली बिनकी क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी है। हादसे में 3 कांवड़ियों और 2 ट्रैक्टर सवार घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर पेड़ से टकराकर खंदक में पलट गया है। दुर्घटना के बाद चालक फरार हो गया है। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। अलीगढ़ के अकरावा थाना क्षेत्र के अधौन में सरकारी स्कूल गेट के बाहर निकलते ही तेज रफ्तार कार ने बच्ची को रौंद दिया है। इस हादसे में बच्ची की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 4 साल की बुशरा अक्सर अपने बड़े भाई के साथ प्राइमरी स्कूल में चली जाया करती थी। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखीमपुर के परिया बस अड्डे पर अज्ञात कारणों से आग लग गई है। आग में 2 बसें और एक चाय का होटल जलकर खाक हो गया है। पास के खाने का होटल भी आग की चपेट में आ गया है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। कासगंज के लहरागंगा घाट पर मंगलवार रात श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ को देखते हुए एसपी अंकिता शर्मा मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को संभाली। एसपी के आते ही पुलिसकर्मी सतर्क हो गए और अपनी जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी से निभाने लगे। अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। ब्रज में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा चक्रेश्वर महादेव मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल बन चुका है। दूर दूर से आए भक्तों ने यहां जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा की है। बता दें कि यह मंदिर कृष्ण काल से जुड़ा हुआ है, जब भगवान शिव ने ब्रज को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोजपुर शिवधाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर समिति और प्रशासन ने 1 लाख से अधिक भक्तों की आवाजाही को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। रात्रि 12 बजे से ही पूजा अर्चना और हल्दी की रस्में प्रारंभ हो गई थी। सुबह 4 बजे भगवान शिव का अभिषेक और महाआरती संपन्न हुई है।
नैनपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर अमृत स्नान का आयोजन किया गया है ताकि जिन नागरिकों को प्रयागराज महाकुंभ स्नान का अवसर नहीं मिल पाया है वे भी इसका लाभ उठा सके। इस विशेष आयोजन के लिए नवा अध्यक्ष कृष्णा पंजवानी ने त्रिवेणी संगम का पवित्र जल लाया, जिसे महाशिवरात्रि के नगर वासियों तक पहुंचाया जा रहा है। गाजीपुर जिले के श्रवणडी गांव में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रवण कुमार मंदिर का लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र कुमार से मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। बता दें कि यह मंदिर एक पौराणिक स्थल है जहां मां ने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बैठाकर स्नान कराने ले गए थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। पुरिया के मां दंतेश्वरी मंदिर की पहाड़ी में काला तेंदुआ बैठा हुआ देखा गया है। इस इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि नगर में बीते एक हफ्ते से तेंदुए की चहलकदमी बनी हुई थी। आज पहाड़ पर लोगों को तेंदुआ दिखाई दिया है। लोगों की भीड़ को देखकर तेंदुआ गुफा में वापस चला गया है। वन विभाग के कर्मचारी तेंदुआ की गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए हैं। नीमच के ग्राम दाहोड़ी के ग्रामीणों ने कच्ची सड़क के निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में लोट लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस पर एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रोका और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 से साल में 2 बार कराएगा। बोर्ड ने इससे जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगी। दूसरी परीक्षा 5 से 20 मई तक चलेगी। इस फैसले का फायदा 26 लाख से ज्यादा बच्चों को मिलेगा। 2025 के एग्जाम में 24 लाख से ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं। अडानी और रिलायंस ग्रुप असम में 50-50 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ने गुवाहाटी में चल रहे एडवांटेज असम 2.0 समिट में इसकी घोषणा की है। अडानी ग्रुप की कंपनियां एयरपोर्ट, एयर सिटी और रोड प्रोडक्ट और सीमेंट सेक्टर में निवेश करेंगी। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री अगले 5 सालों में टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर में इस रकम को निवेश करेगी। अडानी ग्रुप की फास्ट मूविंग कंज्यूमर ग्रुप यूनिट अडानी विल्मर ने अपना नाम बदल दिया है। अडानी विल्मर का नाम अब AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड हुआ है। कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि यह कदम शेयर होल्डर से मंजूरी मिलने के बाद ही उठाया है। कंपनी एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर पर फोकस करेगी। टाटा कैपिटल ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ प्लान को मंजूरी दे दी है। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनी के आईपीओ में 23 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। साथ ही मौजूदा शेयरधारकों द्वारा ऑफर फॉर सेल भी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा कैपिटल इस आईपीओ के जरिए करीब 15,000 करोड़ रुपए की जुटाने की योजना बना रहा है। भारतीय एयरटेल अपने डीटीएच बिजनेस से एयरटेल डिजिटल टीवी को टाटा प्ले के साथ मर्ज करने जा रहा है। अगर यह मर्जर होता है तो 2016 में डिश टीवी के वीडियोकॉन D2H के साथ विलय के बाद भारत के डीटीएच सेक्टर में यह सबसे बड़ा मर्जर होगा। दोनों पक्ष महीने से इस पर बातचीत कर रहे हैं। भारत की लो कॉस्ट एयरलाइंस स्पाइसजेट को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 25 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। कंपनी को पिछले साल की समान तिमाही में 301 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। स्पाइसजेट के ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 35.35% कम होकर 12,031 करोड़ रुपए पर आ गया है। प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड डुकाटी इंडिया ने एडवेंचर बाइक डेजर्ट एक्स की डिस्कवरी वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया है। यह स्टैंडर्ड वर्जन का एडवांस वर्जन है। इसे स्टैंडर्ड और रैली वर्जन के बीच रखा गया है। इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर की इस बाइक में सेफ्टी के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS और इंजन ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। JSW MG मोटर्स भारतीय बाजार में हेक्टर, ग्लास्टर और एस्ट्रा के ब्लैकटॉप एडिशन उतार चुकी है। अब कंपनी अपनी एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार कॉमेंट EV का स्पेशल ब्लैक टॉम्स एडिशनल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कॉमेंट ब्लैक टॉम्स एडिशन का पहला टीजर जारी किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। मंगलवार को रावलपिंडी स्टेडियम में दिन भर रुक-रुक कर बारिश हो रही थी। ऐसे में मुकाबले को रद्द करने का फैसला लिया गया है। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले हैं।
भारतीय बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन को एच फ्रॉड मामले में राहत मिल गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने लक्ष्य की याचिका खारिज कर जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल लक्ष्य पर जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में जन्म प्रमाण पत्र के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। विमेंस प्रीमियर लीग के 10वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। बेंगलुरु में खेले गए इस मुकाबले में 128 रन के टारगेट को दिल्ली ने 15.1 ओवर में हासिल कर लिया। इसी के साथ दिल्ली पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई है। टीम ने 5 मैचों में से 3 मैच में जीत दर्ज की है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में इंडिया मास्टर्स ने इंग्लैंड मास्टर्स को 9 विकेट से हराकर इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 में लगातार दूसरी जीत का स्वाद चखा है। भारतीय जीत के हीरो लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर और मुरकीत सिंह के नाम रहे हैं। दोनों के बीच 7 ओवर में 75 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई है। एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का तलाक हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 61 साल के गोविंदा का 30 साल की मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। इस वजह से सुनीता शादी के 37 साल बाद तलाक लेना चाहती हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक दोनों ने कोई बयान नहीं दिया है। प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें केरल कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है ताकि बीजेपी की मदद से उन्होंने अपना 18वां करोड़ का लोन माफ करवाया है। एक्ट्रेस ने इन खबरों को जो है फेक बताया है। पार्टी से कहा है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मंगलवार को जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में दोपहर बाद बादल छा गए। इन शहरों में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। भोपाल, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 11 शहरों में रात का तापमान 12 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी, खजुराहो और मंडला भी ठंडे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। पारा 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। पिछले 4 दिन से प्रदेश में हल्की ठंड पड़ रही है। कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां पारा 10 डिग्री से भी कम है। छत्तीसगढ़ में मौसम ड्राई और आसमान साफ होने से लगातार दिन का तापमान बढ़ रहा है। अगले 5 दिन प्रदेश के सभी जिलों में दिन और रात के तापमान में वृद्धि होगी। 3 से 4 डिग्री तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। 4 जिलों जिनमें दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में दिन का तापमान 32 डिग्री के पार पहुंच गया है। झारखंड के मौसम में अब गर्माहट महसूस आने लगी है। बुधवार को आसमान साफ और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। वहीं गुरुवार से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी। इसके बाद लोगों को अच्छी खासी गर्मी का एहसास होगा। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। सरायकेला का तापमान सबसे अधिक रहा है। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बीती रात से हल्की बर्फबारी हो रही है। अटल टनल, रोहतांग और शिमला जिले के पर्यटन स्थल नारकंडा में ताजा हिमपात रिकॉर्ड किया गया है। वहीं प्रदेश के मैदानी और निचले इलाकों में बीती शाम से रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है।